ओम शांति। मैं कौन हूँ? जब आत्मा देह का त्याग कर देती है तो देह के अंग प्रत्यंग निष्क्रिय हो जाते हैं। आंखें हैं पर देख नहीं पाती। गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़े आदि सब अंग ठीक ठाक होते हुए भी काम करना बंद कर देते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि इनका उपयोगकर्ता मालिक चला गया। इन्हीं आंखों को निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर दिया जाए तो दूसरा व्यक्ति भली भांति देखने लगता है। अन्य अंगों या हड्डियों का भी दूसरे शरीरों में सफल प्रत्यारोपण हो जाता है। मालिक के चले जाने पर जैसे मकान लावारिस हो जाता है, या तो मकड़ी, चींटे, चूहे उसे गंदा करते रहते हैं, या फिर लोग उसके दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान आदि निकालकर दूसरे मकानों में लगा लेते हैं। इसी प्रकार आत्मा के जाते ही बैक्टीरियाज के विघटन से शरीर बदबूदार होने लगता है, या इस विघटन से पहले ही इसके अंग निकालकर अन्यत्र प्रत्यारोपित कर दिए जाते हैं। शरीर है 5 तत्वों का संयोजन। चीनी, घी, पानी, अग्नि, बेसन आदि पदार्थों को आपस में मिलाकर जैसे हम लड्डू बनाते हैं, मिश्रित पदार्थों को अग्नि के सहयोग से पकाकर बनाया गया ये लड्डू अपने निर्धारित समय के बाद अवश्य बिगड़ जाता है। यदि चीनी, पानी, बेसन अलग अलग रहे तो कई दिनों तक ठीक पड़े रहते हैं, पर मिश्रित होते ही सड़ जाते हैं। इसी प्रकार जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश अलग अलग अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं, परंतु शरीर रूप में इनका संयोजन आत्मा की उपस्थिति से ही सुचारू रहता है। उसके निकलते ही ये संयोजन बदबू में बदल जाता है। आत्मा है गुठली की तरह। कहा जाता है जो बना है वह एक दिन बिगड़ेगा भी। शरीर बना है तो मिटेगा भी। आत्मा न बनी न मिटेगी, अर्थात अनादि है। इसका न आदि है न अंत। जैसे आम या कोई अन्य और फल, उसके ऊपरी भाग में गुद्दा होता है, रस और मिठास होता है, इसके नीचे गुठली छिपी रहती है। हम फल को कितना भी संभालें, कुछ समय बाद उसका गुद्दा सड़ने लगता है, रस सूख जाता है या बदबूदार हो जाता है और छिलका काला पड़ जाता है, पर अंदर की गुठली सुरक्षित रहती है, उसे पुनः उगाया जा सकता है। इसी प्रकार समय के साथ साथ मानव शरीर का रंग रूप भी बिगड़ने लगता है, पर आत्मा पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अशक्त शरीर को छोड़ नए शरीर में प्रवेश कर उसके पोषण में लग जाती है। जैसे पुराना गुद्दा उतार देने के बाद आम की गुठली नए पेड़ को अंकुरित कर देती है। पुराने जमाने में आजकल की तरह प्लास्टिक या कपड़े की चीजें उपलब्ध नहीं थी। बहुधा चमड़े के थैलों का प्रयोग होता था। व्यापारी लोग स्वर्ण मुद्राएं अथवा चांदी के सिक्के या हीरे मोती आदि चमड़ा निर्मित चीजों में सुरक्षित रखते थे। अब देखा जाए तो यह शरीर भी चमड़े का थैला ही है और आत्मा रूपी हीरा इसमें सुरक्षित है। इस हीरे के प्रकाश से यह थैला भी प्रकाशमान अर्थात तेज और ओज से संपन्न है। इस संसार में उत्तम श्रेणी की चीजें गारंटी शुदा होती हैं। जैसे अच्छी कंपनियां अपने उत्पाद पर 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष तक की भी गारंटी देती हैं, परंतु मानव शरीर ऐसा उत्पाद है जिसकी सेकंड भर की भी गारंटी नहीं, इसलिए इसे झूठा कहा गया है। गायन भी है, झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। इस झूठे शरीर में सत्य आत्मा का निवास है। शरीर भी झूठा है, संसार भी झूठा, अतः ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, परंतु आत्मा सत्य है जो सत्य परमात्मा की संतान है, अतः परमात्मा को याद करती है, उसमें समा जाना चाहती है। यदि कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो पुलिस उसे जीवित या मृत को नहीं पकड़ती, जीवित ही पकड़ना चाहती है। यदि शरीर ही अपराध करता तो जीवित मृत की कोई शर्त ना होती, परंतु चूंकि शरीर तो अपराध का माध्यम बना, उसके द्वारा करने वाली तो आत्मा है।
असली अपराधी आत्मा के चले जाने पर मात्र आवरण को पकड़ लेने से क्या प्रयोजन। कई बार हम अपना हाथ हृदय की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं, आज दिल बड़ा परेशान है, अच्छा सा नहीं लग रहा। और कई बार कहते हैं कि दिल टूट सा गया, किसी कार्य में मन ही नहीं लग रहा। यदि ऐसी अवस्था में हम डॉक्टर के पास जाएं और वह शरीर की जांच करें तो जांच में कुछ भी नकारात्मक नहीं आता। तो ये दर्द कहाँ है, परेशानी किसको है? दिल ठीक ठाक है तो फिर टूट कौन गया है? यदि हम शरीर हैं और जांच इस ढांचे को ठीक कह रही है तो अस्वस्थ कौन है? वास्तव में यहाँ भी कारण यही है कि आत्मा को कोई परेशान कर रहा है। आत्मा की चाहना के विपरीत कुछ घट गया है, उसे अपनी आशा टूटने का एहसास हो रहा है। हम कह रहे हैं दिल टूटा है, पर वास्तव में तो आत्मा की संजोई हुई आशा अपूर्ण रह गई है। ऐसे में आत्मज्ञान के आधार पर आत्मा का इलाज जरूरी है। आत्मा के बदले शरीर का इलाज या शरीर को ठीक जानकर आत्मा के भी ठीक ठाक होने का भ्रम, दोनों स्थितियां हानिकारक है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का उत्तर है, मैं सतोगुनी आत्मा हूँ। आत्म स्वरूप में टिकने से परमात्मा की स्मृति में रहना सहज हो जाता है। आत्मस्थ व्यक्ति कर्म करते भी इंद्रियां कार्य कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं, ऐसा समझकर उनसे न्यारा और सर्व का प्यारा बना रहता है। वह कर्मों से निर्लिप्त रहता है। जैसे माताएं रसोई में काम करते समय गर्म बर्तन को सीधा हाथ से नहीं पकड़ती, कपड़ा या संडासी का प्रयोग करती हैं, इसीलिए जलन से बच जाती हैं। इसी प्रकार आत्मस्थ व्यक्ति कार्य और इंद्रियों के बीच में आत्म स्मृति और परमात्म स्मृति को रख लेता है, जिससे कर्मों को जलन अर्थात कर्मों के लेप क्षेप से न्यारा रहता है। आत्म स्वरूप का अनुभवी व्यक्ति आत्मा और शरीर की भिन्नता के अनुभव में खोया रहता है और स्वयं को देह से भिन्न मानते हुए साक्षी होकर सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाता है। किसी के देह त्यागने पर उसे अनुभव होता है कि चमड़े का थैला ही तो गया है, हीरा तो अब भी मौजूद है। वह हाय तौबा नहीं मचाता, अपनी मृत्यु का भय भी उस पर हावी नहीं हो पाता, क्योंकि चमड़े के इस थैले को अंतिम रूप से त्यागने से पहले वह कई बार इससे निकलने का अनुभव कर चुका होता है। उसका मन फर्श पर रहते हुए भी अर्श की ओर लगा रहता है। जैसे पंछी पंख फैलाकर उड़ाने के लिए तैयार होता है, उसी प्रकार वह भी चहुं और बिखरी स्मृतियों वृत्तियों को समेट कर अब घर चलना है, इस अनुभव में टिका रहता है। जैसे उड़ान भर चुका पंछी अपने पर फेंके गए पत्थर आदि से अछूता रह जाता है, इसी प्रकार घर जाने की स्मृति रूपी उड़ारी लिए हुए आत्मा निंदा स्तुति हानि लाभ मित्र शत्रु अपना पराया आदि परिस्थितियों रूपी पत्थरों से पूरी तरह बच जाती है। देह से न्यारेपन का अनुभव सर्व आध्यात्मिक अनुभवों का आधार है। इसी अनुभव में टिकने पर ईश्वर मिलन का, ईश्वरीय प्रेम का, ईश्वरीय शक्तियों का, ईश्वरीय गुणों का, ईश्वरीय संबंधों का, ईश्वरीय टचिंग का भी अनुभव होता है। जैसे डाली का कनेक्शन बीज से हो तो बीज की सूक्ष्म शक्तियां अदृश्य रूप से डाली में भरती जाती हैं। इसी प्रकार आत्म स्वरूप में टिके रहने से ही ईश्वर बीज से संबंध बना रहता है और ईश्वरीय शक्तियां अदृश्य रूप से आत्मा में संविष्ट होती जाती हैं। इस अनुभव के समक्ष सर्व भौतिक संपदा फीकी है। सर्व संसारिक रंग ऐसे रूहानी रंग के सामने बेरंग हो जाते हैं। इसे भक्ति में गूंगे का गुड़ कहा गया है। आत्मा इस अनुभूति का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती, आंशिक भले करे, क्योंकि इस अनुभव के अनुकूल शब्द तो शब्दकोश में भी नहीं है। प्रभु की इस अनुपम अनुकंपा का पात्र बनने के लिए, अथवा यूं कहें प्रभु प्रदत्त इस अलौकिक अनुभूति की धरोहर को पाने के लिए हम आत्म स्थिति में ध्रुव समृद्धि प्राप्त कर लें। जैसे ही देह में ध्यान जाए, अपने से पूछ लें, मैं कहाँ हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं स्वचिंतन में हूँ या पर चिंतन में हूँ। आत्म चिंतन के अनुभवी मूर्त बनने से हम आत्म नियंत्रण, आत्म शोधन और आत्म परिवर्तन में सफलता मूर्त भी अवश्य बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति।